है वो चल रहा है, मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोलो जिस चीज से आप परेशान हो, हार्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मुझे कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो समस्याओं का अंत करता है एक व्यक्ति। अगर आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे और ठहरे रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को जीतने के लिए स्वर्गदूत भेजेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो खुद हार जाते हैं और इसलिए स्वर्गदूत उनकी हेल्प नहीं करते। याद रखना, स्वर्गदूत उनकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने में भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप क्लेम करने में, आप एक अच्छी बात मुंह से निकालने में भी हेल्प नहीं कर सकते अपनी, तो परमेश्वर नहीं करेगा। आप कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन आप बहाना ना बनाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, तो वहां पर बाइबल बताती है कि 5:5 में वहां पर देखते कि यीशु मसीह उसके पास आया, लिखा वहां एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा कि उस व्यक्ति के पास 5:5 में लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्या बहाना लगा रहा है यहां पर। जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि ये कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर, यीशु मसीह जानते हुए भी लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा लूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहां पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है, कहता है उससे पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे? मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का